आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे माइकोराइज़ा के टाइप्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंजाई और हायर प्लांट की रूट के बीच जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है स्थापित हो जाता है और जिसमें दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो इस तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइज़ा के नाम से जाना जाता है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि माइकोराइज़ा कितने प्रकार के होते हैं। सन 1994 में पीटरसन और फरकुहर नामक दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने माइकोराइज़ा को कुल 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था। उसमें पहला नाम है एक्टोमाइकोराइज़ा, दूसरा है एंडोमाइकोराइज़ा, तीसरा है एक्टेंडोमाइकोराइज़ा, चौथा है इरिकोइड माइकोराइज़ा, पाँचवा है सेंटियानॉइड माइकोराइज़ा, छठवां है आर्किडोइड माइकोराइज़ा और सातवां है मोनोट्रोपाइड माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा के टाइप के बारे में अगर बात किया जाए तो कुल ये 7 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं जी। फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में केवल एक्टोमाइकोराइज़ा और एंडोमाइकोराइज़ा ही सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस एपिसोड में हम लोग एक्टोमाइकोराइज़ा और एंडोमाइकोराइज़ा के बारे में ही केवल चर्चा करेंगे। एक्टोमाइकोराइज़ा या इसी का दूसरा नाम होता है शीथिंग माइकोराइज़ा। शीत का मतलब होता है चादर या परत या ढकने योग्य संरचना, इसको हम शीत के नाम से जानते हैं। जो एक्टोमाइकोराइज़ा होता है उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या इसका अर्थ होता है, वो कौन सा माइकोराइज़ा होगा जिसे हम एक्टोमाइकोराइज़ा कहेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा देखा जाए। ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ फीडर रूट ऑफ हायर प्लांट इन विच बोथ पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच एक ऐसा संबंध या समझौता जिसमें जो है दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हों, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हों, इस तरह का जो एसोसिएशन होता है हायर प्लांट के रूट और फंजाई के बीच का, हम उसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइज़ा या शीथिंग माइकोराइज़ा। या इसी एक्टोमाइकोराइज़ा को हम दूसरी तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए सिम्बायोटिक relationship between fungi and plant where the fungal hypha does not penetrate the cortical cells of plant root। मतलब कि फंजाई और हायर प्लांट के बीच एक ऐसा समझौता या संबंध जिसमें जो फंगल हाइफा जो होता है वह कार्टिकल सेल को पेनेट्रेट नहीं करता है, अर्थात उसमें छिद्र नहीं कर पाता है, उसमें अंदर की तरफ जा नहीं पाता है, उसमें एंट्री नहीं कर पाता है। तो इस तरह का जो एसोसिएशन होता है फंजाई और जो है हायर प्लांट की रूट्स के बीच, जिसमें जो फंगल हाइफा होता है वो पेनेट्रेट नहीं कर पाता है कार्टिकल सेल को, यानी हायर जो हास्ट प्लांट होता है या जो हायर प्लांट की रूट होती है उस रूट की जो कार्टिकल सेल्स होती है उसको जो है फंगल हाइफा पेनेट्रेट नहीं कर पाता है। और इस तरह से एसोसिएशन जो होता है जिसमें पेनेट्रेशन तो नहीं हो पाता है, लेकिन फंजाई और हायर प्लांट दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह के माइकोराइज़ा को नाम दिया जाता है एक्टोमाइकोराइज़ा या शीथिंग माइकोराइज़ा। इन दिस एसोसिएशन फंगस फॉर्म ए मैंटल। इस तरह का जो एसोसिएशन या संबंध या समझौता होता है जिसमें फंजाई जो होता है एक कवच का निर्माण करता है या एक कवर का निर्माण करता है ओवर द सरफेस ऑफ फाइन लैटरल रूट ऑफ द हास्ट ट्री। जो हास्ट ट्री होती है उसकी जो रूट्स होती है उस रूट के ऊपर ये बारीक बारीक जो है डस्ट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में एक परत का या शीट का या कवरिंग का निर्माण करते हैं। बात अगर इसके स्ट्रक्चर की किया जाए तो ये जो डार्क स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये रूट ऑफ हायर प्लांट है और इसके ऊपर ये जो रेड कलर के स्पॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाए गए हैं ये इनके ऊपर एक कवरिंग को दर्शा रहा है। अर्थात यह जो स्ट्रक्चर है यह है एक्टोमाइकोराइज़ा का अथवा शीथिंग माइकोराइज़ा का। एक्टोमाइकोराइज़ा जो होता है सामान्य रूप से एस्को और जो है बेसिडियोमाइकोटिना के जो मेंबर होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से हेमांटिया है, बोलेटस है और ट्राइकोलोमा है। अब जो है हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि एक्टो जो माइकोराइज़ा होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा इससे होता है। तो सबसे पहला इससे जो बेनिफिट्स है, सिग्निफिकेंस है, वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन इकोसिस्टम, कि किसी भी इकोसिस्टम में पोषक पदार्थों का जो साइक्लिंग होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, और एक निश्चित पाथ पे वो घूमता हुआ नज़र आता है। मटेरियल जो होता है बायोटिक से बायोटिक में और बायोटिक से पुनः जो है एबायोटिक में
आता और जाता रहता है, और इसी साइकिलिंग को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन इकोसिस्टम। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट प्लांट, इन्हांस्ड वाटर एंड मिनरल अपटेक। जो एक्टोमाइकोराइजा होता है पानी के अवशोषण करने की और जो है मिनरल के अवशोषण करने की जो दर होती है उसको ये बढ़ावा देते हैं। इट प्रोवाइड प्लांट हार्मोन, पौधे के अंदर जो है एक्टोमाइकोराइजा जो होता है इस कम्बिनेशन के द्वारा हार्मोन का भी जो है सर्कुलेशंस होता है। इसका जो है मुख्य रूप से ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है और विटामिन्स है। तो ये जो है ये भी ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, अथवा ये कहा जाए कि विटामिन्स और हार्मोन ये आपके बायोलॉजिकल कंट्रोलर होते हैं। ये वाइटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, या किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। अगला है सिग्निफिकेंस में रिडक्शन नीड फॉर फर्टिलाइज़र्स। तो ये एक तरह से जो है जो फर्टिलाइज़र्स का हम इस्तेमाल करते हैं उपज की क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है या जिस जैविक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो जब माइकोराइजल कम्बिनेशन बन जाता है तो इसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो है कुछ ऐसी गतिविधियां अंजाम दी जाती हैं जिसके माध्यम से जो है पौधा प्रॉपर ग्रोथ कर जाता है और एडिशनल जो है फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इंक्रीज प्लांट हेल्थ, एक्टोमाइकोराइजा के द्वारा जो है प्लांट का जो हेल्थ होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी करता है। इसी तरह अगला है इंक्रीज ड्राउट रेजिस्टेंस। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, या अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित करने में सक्षम बनाने का काम भी एक्टोमाइकोराइजा करता है। डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल्स, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको और खनिज जो पदार्थ होते हैं या जो खनिज होते हैं उनको ये तोड़ने में अथवा उन्हें छोटे पार्टिकल में जो है बदलने में सहायक होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप है जिसका नाम है एंडोमाइकोराइजा, इसका दूसरा नाम होता है VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये जो होता है एंडोमाइकोराइजा एक स्पेशल टाइप का माइकोराइजल कम्बिनेशन होता है जिसमें जो है हाइफा ग्रो नियर एंड इवन पेनेट्रेट द रूट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। ये जो है फंजाई जो होती है, जो वेस्कुलर प्लांट की रूट होती है उसको बड़ी आसानी से जो है ये पेनेट्रेट कर देता है, यानी छिद्रित कर देता है। तो अगर छिद्रित करके उससे अपना जो है लेन देन का कार्यक्रम करता है तो इस तरह का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम एंडोमाइकोराइजा या VAM के नाम से जानते हैं। जो एंडोमाइकोराइजा होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में कॉमनली पाए जाते हैं। ये एंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल है आपका ग्लोमस, जिसमें ये कॉमनली पाए जाते हैं। इसके बाद जो है इसके सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा किया जाए कि एंडोमाइकोराइजा का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस यहाँ दर्शाया गया है कि जो ऑर्किड नाम का प्लांट होता है, सबसे छोटा सीड जो होता है वो ऑर्किड का होता है, और ये ऑर्किड के सीड के जर्मिनेशन के लिए एंडोमाइकोराइजा की आवश्यकता होती है। अगर ये न रहें तो इनके सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा है इट प्रोटेक्ट फ्रॉम पैरासाइटिक फंजाई एंड निमेटोड्स। जो एंडोमाइकोराइजा होता है ये परजीवी कवक से और निमेटोड से सुरक्षा प्रदान करता है। हेल्प इन अपटेक ऑफ मिनरल आयन, जो खनिज आयन होते हैं उनको अवशोषित करने में, उनको ग्रहण करने में एंडोमाइकोराइजा जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इट मे कल्चर माइज एंड सूडान ग्रास फॉर द इनाकुलम एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो है जो भुट्टा होता है और जो सूडान ग्रास होती है उसमें जो है इनाकुलम और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों पर्पज़ के वास्ते इनको आसानी से जो है कल्चर किया जाता है। अर्थात इन दोनों प्रोसेस में भी ये जो है एंडोमाइकोराइजा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड करता है। इट इनाकुलेटेड एज बायो फर्टिलाइज़र फॉर द अपटेक ऑफ फास्फोरस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, जिसमें 2 टाइप मुख्य रूप से हम आपके सिलेबस में है। बाकी तो वैसे कुल 7 होती हैं, लेकिन 2 के बारे में ही दिया हुआ है, तो 2 के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा किए। पहला था एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा था एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या था, उसके बेसिक डेफिनेशंस क्या थी, उसके जो है सिग्निफिकेंस क्या थे। इसी क्रम में दूसरा हमारा था एंडोमाइकोराइजा, उसकी परिभाषा क्या थी, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, आदि के बारे में अध्ययन किया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।